जय माता दी। जय माता दी। हमने पूरा डिस्कस किया कि चंद्र का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है। अगर हम कहें तो चंद्र हमारी कुंडली में या जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका प्रभाव इतना बड़ा है कि बहुत ही घातक रूप में वो हम पे हिट कर सकता है। अगर चंद्र कमजोर, मन कमजोर, मन कमजोर मतलब आप सफल नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जितने सुसाइडल केसेस होते हैं 99% केसेस में देखा गया है कि चंद्र की भूमिका रही है। अगर चंद्र की पीड़ित है या चंद्र पीड़ा में है तब व्यक्ति ऐसे कठोर डिसीजन ले लेता है, हालांकि इसके बाद भी उसको मुक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्र का काम वही है, वो उसकी पीड़ा थी, वो पीड़ा कंटिन्यू होगी भले जीवन रहते या जीवन के बाद भी। आइए अब हम समझते हैं कि ऐसे केसेस में क्या क्या उपाय करने चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो हाँ पंकज जी, तो अब आपको समझ में आ गया चंद्र की क्या भूमिका है। हाँ, तो क्या आप जानना चाहेंगे चंद्र के बारे में? पहले जो हमने कहा कि चंद्र अगर पीड़ित है तो हमें क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, पहले तो अभी आप हमें ये समझना होगा कि चंद्र पीड़ित किस रूप में हो सकता है। चंद्र पीड़ित दो रूप से होता है। एक है कि अगर चंद्र आपका अच्छा है, हेल्पफुल है, ठीक है, लेकिन वो कमजोर है। दूसरा है चंद्र आपका नेगेटिव है, कुंडली में नेगेटिव है और बलशाली है। दोनों के उपाय अलग अलग होंगे। अगर चंद्र आपको के लिए अच्छा है, मजबूत है या कमजोर है, लेकिन आपको उसको अब बल देना है, तब आपको उसका उपाय करने की आवश्यकता है। पहले हम केस 1 की बात करते हैं। उसके वो केस क्या बनेंगे? अगर चंद्र पाप कर्तरी में है। पाप कर्तरी का मतलब ये हो गया कि चंद्र के आगे पीछे नेगेटिव ग्रह है। चंद्र आपका अगर कुंडली में अस्त है, सूर्य के करीब आ जाए तो चंद्र अस्त हो जाता है। चंद्र सूर्य के साथ बैठा है तो अमावस्या दोष भी बनता है, ठीक है। चंद्र विष दोष में है शनि के साथ या राहु के साथ, लेकिन डिस्टेंस उनकी दूरी ठीक ठाक है और चंद्र अच्छे भाव का स्वामी है, यानी कि केंद्र या त्रिकोण का, ठीक है। केंद्र के सेंटर के 4 घर और त्रिकोण मतलब 1st, 5th और 9th हाउस। इन सब केसेस में आपको चंद्र को बल देने की आवश्यकता है। बल देने के कुछ उपाय है। पहला उपाय है मंत्र जाप। तो आप चंद्र के मंत्र का जाप करेंगे। चंद्र का मंत्र कौन सा है? ओम सोम सोमाय नमः। या फिर आप अगर शिव जी की आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अगर आप करते हैं, तब भी आप चंद्र का उपाय करते हैं। बहुत ही साधारण सा उपाय बताओ मैं आपको, लेकिन हाँ कम से कम 108 बार, ये मिनिमम। आप जब 108 बार मंत्र जाप करेंगे, इसका मतलब आपने एक माला की, मतलब एक बार आह्वान किया। अगर वो ज्यादा कमजोर है तो आपको उस हिसाब से आपकी मंत्र जाप की संख्या बढ़ानी हो। 108 × 10 मतलब 10 बार 10 माला कर लो, ठीक है। ये पहला उपाय। दूसरा है कि अगर चंद्र पॉजिटिव है कुंडली में और कमजोर है, अस्त है और केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, और अस्त भी वो केंद्र त्रिकोण में ही हुआ है और त्रिक भाव के स्वामी से नहीं हुआ, मतलब सूर्य भी त्रिक भाव का स्वामी नहीं है। ऐसे केसेस में आप चंद्र का रत्न धारण कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मोती। मोती रत्न धारण करने से भी चंद्र का उपाय होता है। तीसरी चीज ये है कि चंद्र व्हाइट कलर का कारक है। आप अपने जीवन में सफेद कलर की प्रधानता लाए। व्हाइट कलर पहनना है, व्हाइट कलर खाना है, हर चीज में, ड्रेस से लेकर के, ये चद्दर से लेकर के, दीवार का कलर से लेकर के, हर चीज में व्हाइट कलर लेके आइए आप। चंद्र इससे मजबूत होगा। दही, पनीर, सफेद चीजें भोजन में, लीची हो गया, आपका चंद्र इससे मजबूत होगा। सोमवार का उपवास कीजिए, इससे भी चंद्र मजबूत होगा। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र पे आप चंद्र का हवन कीजिए। हवन में, हवन सामग्री में चावल अवश्य डालिए, सफेद चीजें बिल्कुल, इससे भी चंद्र का मजबूती बढ़ेगी। तो अगर आपका चंद्र कमजोर है, कारक है कुंडली में, तो ये एज अ मिनिमम इतने उपाय आपको करने ही चाहिए, इससे आपको राहत मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर चंद्र अकारक है, विष दोष में है, मतलब 5 डिग्री के डिफरेंस में, 7-8 डिग्री के अंतर में आता है शनि के साथ, या राहु के 5-7 डिग्री के अंतर में आ जाता है, या केतु के साथ 5-7 डिग्री के अंतर में आ जाता है, ऐसे केसेस में आपको चंद्र का अलग उपाय करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में आप क्या उपाय करेंगे? महामृत्युंजय का अनुष्ठान कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
वह रुक्मिणी बंधना मृत्यु मुक्षी मामता। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आप इनका मंत्र जाप कीजिए, इन पे आप रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक कैसे करते हैं आपको पता होगा। शिवलिंग पे आप जल छोड़ते हुए, तो इसमें दूध का से रुद्राभिषेक किया जाता है। गाय का दूध हो खास करके, चलिए तो आप थोड़ा जल ले, इसका गंगा जल और गाय का दूध डाल दीजिए और उससे आप रुद्राभिषेक कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मामता। लेकिन ध्यान रहे, रुद्राभिषेक कम से कम एक माला होनी ही चाहिए। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय पे भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, आप ओम सोम सोमाय नमः पे भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अब मैं कुछ केसेस आपको बताता हूँ कि उन केसेस में आपको कैसे उपाय करने हैं। अगर आपका चंद्र नीच का है, नीच का कब होता है? वृश्चिक राशि में। आपका चंद्र शनि के साथ है, आपका चंद्र राहु के साथ है, आपका चंद्र केमद्रुम दोष में। केमद्रुम दोष में आपको पहले बताया था, आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जब भी चंद्र किसी भाव में बैठा और उसके आसपास कोई ग्रह नहीं है, तब भी चंद्र पीड़ित हो जाता है। ये 8वां तरीका जो मैं पहले मिस कर दिया था। तो आप समझ चुके होंगे कि सबसे ज्यादा पीड़ित होने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्र। यही कारण है कि दुनिया में तनाव, स्ट्रेस क्यों सबसे ज्यादा है? चंद्र। और कोई इसका उपाय करता नहीं है। ठीक है। अगर मैं कहूं, अगर संसार का हर व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे, स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। छोटे बच्चे को पैदा होते ही कुंडली छोड़ दो आप, उसको सिर्फ एक चीज सिखा दो कि बच्चे रोज सुबह उठ करके तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है या फिर गायत्री मंत्र का जाप करना है। चंद्र अपने आप शांत हो जाएगा। नेगेटिव हो तब भी चिंता मत करो, पॉजिटिव तब भी चिंता मत करो। सबसे सटीक उपाय है आंख बंद करके। जब भी मैं देखता हूँ कि चंद्र नेगेटिव है, मैं अक्सर उसको महामृत्युंजय मंत्र का उपाय देता हूँ। चंद्र की पीड़ा का इससे बेहतर उपाय नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक उपाय मैं आपको बताता हूं जो अक्सर लोग कर सकते हैं। अगर चंद्र पे राहु की दृष्टि हो, विष दोष हो, ठीक है, और चंद्र नीच का बैठा हो, वो है पूर्णिमा। लगातार 11 पूर्णिमा आप उपवास रखो। उपवास मतलब बिल्कुल खाना पीना नहीं। और पूर्णिमा के दिन स्पेशली आपको करना यह है कि आपको शिव मंदिर जाकर के पहले आप मंत्र जाप कर लो, ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर जाकर के दूध से रुद्राभिषेक करें, तब उस दोष का शमन होता है। अच्छा, अमावस्या दोष के लिए भी ऐसा एक उपाय बताता हूं मैं आपको। अमावस्या दोष कब बनता है बताइए? कब बनता है? जब सूर्य और चंद्र एक साथ आ जाए। जी। अमावस्या दोष में आपको करना यह है कि उसमें चंद्र अस्त ना हो, कंडीशन अप्लाइड है, वो एक साथ आ जाते हैं। चंद्र अस्त नहीं है उस समय, क्या करता है वो कि उस भाव के कारक तत्व को नष्ट कर देता है, वहां पे अमावस्या दोष लगा देता है। ठीक है। तो आपको करना ये है कि अमावस्या के दिन, किस दिन? अमावस्या के दिन। देखिए, एक उपाय मैंने पूर्णिमा के दिन बताया, ये अमावस्या दोष है, तो इसके लिए अमावस्या के दिन आपको चंद्र का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः और सूर्य के मंत्र का हवन करना है। चंद्र के लिए हवन सामग्री क्या होगी? सफेद चीजें। सूर्य के लिए हवन सामग्री क्या होगी? लाल कलर या गेहुआ कलर, जैसे गेहूं हो गया। ठीक है। ये सटीक उपाय, पहले मंत्र जाप करना है, फिर दोनों को प्रार्थना करनी कि मेरे जीवन में जो भी अमावस्या दोष है उसका आप शमन करे। ये प्रार्थना करके आपको हवन करना है लगातार 11 बार। अच्छा, चंद्र का एक उपाय मैं और बताता हूं। ये तो मैंने आपको पूर्णिमा अमावस्या बता दिया। अगर व्यक्ति परेशान है चंद्र के कारण, किसी पीड़ा में है, डिस्टर्ब है, और वो डिस्टर्ब का कारण कहीं ना कहीं राहु बनता है। अगर राहु की दृष्टि है उस पर, नवम भाव भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है और चंद्र पीड़ित हो जाता है, ऐसे केसेस में सिर्फ पितृ दोष बनता है, जिसे बोलते हैं प्रेत बाधा। यहाँ पे आपको पूर्णिमा का उपाय तो करना ही करना है, जो मैंने बताया था। उपवास प्लस रुद्राभिषेक प्लस आपको गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा, माँ गंगा पावनी बहुत ही शुद्ध है। गंगा में स्नान करने से कई तरह के पाप कटते हैं। ठीक, इससे आप देखेंगे कि वो जो बाधा है वो शमन होगा। और ये ऐसे नहीं करना, आपको वहां जाना है गंगा के तट पे, आपको प्रार्थना करनी है माता रानी से, वहां पे कम से कम आपको स्नान करके 1-2 माला जाप करनी है ओम नमः शिवाय की। हो सके तो नाभि तक जल में खड़े होकर के 1 माला जाप करें ओम नमः शिवाय। आप लगातार 11 पूर्णिमा करके देखिए, वो बाधा का शमन होगा। ऐसे एक केस हमने किसी से करवाया था, 4 हफ्ते और 4 महीने ही गए थे, उनको राहत मिल रही थी।
उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, गैप कर दिया, फिर दिक्कत हो गई। तो ये कैसे एक साइकिल होता है। जब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, चंद्र पीड़ित है तो सोमवार का उपवास अति आवश्यक है। आंख बंद करके मंडे फास्टिंग शुरू कर दीजिए। शिव पूजा, शिव मंदिर में डेली आना, इससे बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता है। मतलब मन तनाव में है, मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, कुछ मत कीजिए आप, डेली आप भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, शिव मंदिर डेली जाइए सुबह शाम, बस कौन सा हो जाएगा। क्योंकि जो मन का कारक है वो कहीं ना कहीं वो जो शक्ति है वो शिव जी से जुड़ी हुई है, ठीक है। भोलेनाथ शंकर जी के माथे पे क्या है, चंद्र है। आप समझ रहे हैं। तो चंद्र शांत करने का इससे बेहतर उपाय नहीं है। शिव मंदिर पे जाइए, पूजा पाठ कीजिए और जल छोड़ दीजिए। हो सके तो वहां पे ओम नमः शिवाय की एक माला कर दीजिए, बस 90% चंद्र के नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट सब कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ उपाय बताया। अच्छा, चंद्र पीड़ित क्यों हुआ, ये आपने सोचा है कभी, क्यों? चंद्र कारक किसका है? माता। माता। और किसका कारक है? मन का। मन का कारक है। और किसका कारक है? रानी का कारक है। रानी। और किसका कारक है? चंद्र माता का कारक है, चंद्र मन का कारक है, चंद्र रानी का कारक है, साथ ही साथ चंद्र वो आंतरिक शक्ति है जो उस आत्मा को शक्ति देती है, उसको शक्ति प्रदान करके उसको चलाती है। आपने किसी जन्म में अपनी माता को तकलीफ दी है, अच्छा, आपने किसी का मन दुखाया है। हम बोलते ना, नहीं चाहिए मन दुखाना किसी का, क्यों कहा जाता है? आप जितना किसी को तकलीफ दोगे वही तकलीफ आपको मिलेगी। मैंने फिर से मैं यही कहूंगा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये इस पृथ्वी का लॉ है, संसार का लॉ है, नियम है। जो बोओगे वही काटोगे। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आपने जो किया वही आपको मिला। माता को दुख दिया तो माता के सुख से वंचित हुए। किसी का मन दुखाया, हम लोग आजकल क्या करते हैं कर्म क्षेत्र में, अपने सहपाठियों का, लोगों का, बॉस का, गरीबों का, हम सबका मन दुखाते रहते हैं। परिवार में हम लोगों को हर्ट करते हैं स्वार्थ के कारण। किसके लिए? उस मटेरियलिस्टिक पैसे के लिए। लेकिन आपको पता है उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव हमारे चंद्र में पड़ेगा, अभी तो आने वाले जन्म में पड़ेगा। कभी ना कभी हमें इसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो जब आप चंद्र का उपाय करते हो, इसका मतलब क्या है? आप उसको कंट्रोल कर रहे, जो आपने पाप किए हैं किसी जन्म में, उस पाप के प्रभाव को आप कम करने की कोशिश कर रहे हो। आप समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज और आपको समझने की आवश्यकता है कि चंद्र का दान कब करना है। एक अंतिम उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमने अभी बहुत कुछ डिस्कस किया चंद्र के बारे में। जब चंद्र नीच का हो, त्रिक भाव के स्वामी से संबंध बनता हो, तब आपको चंद्र का दान करना पड़ेगा। और खास करके जब वो नीच का हो, तो चंद्र के दान में क्या होता है? सफेद चीजें। माता तुल्य व्यक्ति को अगर आप गरीबों को दान करते हो, जैसे कि चावल हो गया, तब भी चंद्र का उपाय मिल सकता है, ठीक है। एक चीज और मिस कर दिया मैंने, वो भी बता देता हूं मैं। कई उपाय देखिए, चंद्र सबसे ज्यादा पीड़ित होता है तो इसलिए उसके उपाय भी बहुत खोजे गए हैं। पूर्णिमा के दिन आप खीर, अगर चंद्र नेगेटिव नहीं है, चंद्र अच्छा है लेकिन पीड़ित है, मतलब कि वो पाप करते हुए में हो चलेगा, लेकिन नेगेटिव मतलब वो नीच का ना, त्रिक भाव के स्वामी संबंध ना बनता हो, आप क्या करें? खीर बनाए पूर्णिमा के दिन, आप चांद को दिखा दे, चांद के सामने रख दे कम से कम 2 घंटे, फिर तो ग्रहण कर ले। अच्छा, तो उनकी जो किरणें हैं वो शक्ति उसमें आ जाएगी। पूर्णिमा को फुल मून होता है, और जब उसे ग्रहण करेंगे तो शक्ति आपको मिलेगी। लेकिन अगर वो नीच का है, उस समय भी आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि आप खीर बनाए, खीर बनाया, लेकिन आप उसको ग्रहण ना करें, आप उसको रात को बना ले। रात को अर्ली मॉर्निंग आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, ठीक है, किसी गरीब लेडीज को खिला दे। ये भी एक उपाय, इनडायरेक्ट भी दान ही हुआ ना।
और चंद्र को कब बल दे के आप दान करें वो ज्यादा फलित हुआ। ठीक है। सफेद कलर सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्र के केस में। चंद्र को बल देना है तो सफेद कलर धारण करना है, कपड़े से लेकर के खाने पीने से लेकर के हर जगह। ठीक है। यस, काफी सारे उपाय है चंद्र के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित भी है और सब हमारे अच्छा, पास भी है। एक चीज ध्यान में रखना कि चंद्र को लेकर के आने वाले समय में कोई दिक्कत ना बने आने वाले जन्मों में, इसलिए कभी किसी को हर्ट मत करना। यस। चाहे वो आपको कोई 4 गाली भी दे, हाँ, कोई बात नहीं, ये हर्ट मत करो। ये काफी ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ चंद्र ही देता है। ठीक है। ठीक है। सो हम विदा लेते हैं इसके साथ। जय माता दी। जय माता दी।